नमस्कारम। मैं एसपी सिंह आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोक प्रशासन के भाग 6 में बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे और यह वीडियो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सामाजिक विज्ञान विषय को विशेष ध्यान में रख के बनाया गया है। तो आप यदि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एसएसटी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है और निश्चित रूप से मेरा यह विश्वास है कि ये वीडियो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और आपने यदि अभी तक हमारे आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। प्रारंभ करते हैं। भारत में ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग M.K. काव द्वारा किया गया। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन एशिया, इस बुक के संपादक एडवर्ड डब्ल्यू वीडनर हैं। नवलोक प्रशासन प्रत्यक्षवाद विरोधी है, नौकरशाही विरोधी है। राजनीति लोक प्रशासन द्विविभाजन का समर्थक नहीं है और ग्राहकोन्मुखी है। जॉर्ज गेंट ने विकास प्रशासन को उसके उद्देश्यों, उसकी निष्ठा एवं उसके दृष्टिकोण से चरितार्थ किया है। लोक सेवा आचार नियम, एक सरकारी कर्मचारी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो सरकारी कर्मचारियों को शोभा न दे। सामान्यज्ञ, लोक सेवाओं की जड़ें नॉर्थकॉट ट्रेवल्जन समिति में खोजी जा सकती है। मूल्य आधारित प्रशासन नवीन लोक प्रशासन के नाम से प्रसिद्ध है। लोक नीति का संबंध सरकार की वास्तविक गतिविधियों या कार्यकलापों से है, यह कहना था चार्ल्स मेरियम का। जॉन मॉन्टगोमरी ने विकास प्रशासन को अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक सेवा में नियोजित परिवर्तन लाने के रूप में परिभाषित किया है। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन या स्वयंसेवी संगठन के अन्य नाम हैं नागरिक समाज, वोल्गास, जनतंत्र का पांचवा स्तंभ। प्रशासनिक व्यवहार, यह पुस्तक हर्बर्ट साइमन ने लिखी। द मोटिवेशन टू वर्क, इस बुक के लेखक फ्रेडरिक हर्जबर्ग हैं। न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट, यह बुक रेंसिस लिकर्ट ने लिखी है। पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, पुस्तक के लेखक क्रिस आर्गिरिस हैं। समपार्श्वीय समाज, प्रिस्मेटिक सोसाइटी में CLECTS का तात्पर्य जाति समूह के वंशानुगत नेता से है। विकास प्रशासन, विकास प्रशासन की विशेषता है सहभागी व्यवस्था, बाह्य दृष्टि। विकास प्रशासन आदर्शात्मक अवधारणाओं पर आधारित है। विकास प्रशासन सामाजिक न्याय, आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि जैसे विकास के लक्ष्यों को विकास प्रशासन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। परंपरागत तथा विकास प्रशासन में निम्न अंतर हैं। परिवर्तन तथा कल्याण उन्मुखता का अंतर है। समय उन्मुखता का अर्थात टाइम ओरिएंटेशन का अंतर है और लचीलेपन का अंतर है। विकास प्रशासन के लिए आवश्यक माना जाता है संस्था निर्माण, आधुनिकीकरण, सामाजिक आर्थिक विकास। विकास प्रशासन सामाजिक प्रशासन की यांत्रिकी है। यह परिभाषा मार्टिन लेंडोव ने दी है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की चर्चा करते हैं। लोक प्रशासन में
सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा के क्रियान्वयन ही शामिल हैं, यह कहना था लूथर गुलिक का। हर्बर्ट साइमन का कथन है, प्रशासनिक सिद्धांत केवल भ्रांतियां तथा कहावतें हैं। थॉमस आर डाई, इनका कहना था, सरकार द्वारा कुछ करने या न करने का निर्णय लेना लोक नीति है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व के गुण लोगों को उत्तरदायित्व निर्वहन के लिए प्रोत्साहित करना, सर्वश्रेष्ठ विचारों का लाभ प्राप्त करना, नेतृत्व को अनुयायियों के लिए कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करना, सामान्यों को वरीयता नहीं दी जाती क्योंकि वे प्रशासन को विशिष्ट कार्यों को संपादित करने की आवश्यकता है। मंत्री सिविल सेवक संबंध, मंत्री के पास अधिक नीति निर्माण कार्य होते हैं। सिविल सेवक व्यावसायिक प्रोफेशनल, जबकि मंत्री नौसिखिया एमेच्योर होते हैं। संपूर्ण मंत्रिपरिषद राजनीति कार्यपालिका कहलाता है। इनकी संख्या कम होती है। इनका कार्यकाल अस्थायी प्रकृति का होता है। प्रशासनिक अधिकारी या लोक सेवकों को स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं। लोक सेवकों को सामान्यज्ञ कहा जाता है। सामान्यज्ञ सचिवालय व्यवस्था के अंग होते हैं। इनका कार्यक्षेत्र विस्तृत होता है। ये मंत्रियों के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। विशेषज्ञ, किसी क्षेत्र या किसी विशेष विषय में विशिष्ट योग्यता रखने वाले होते हैं। ये निदेशालय व्यवस्था के अंग होते हैं। इनकी स्थिति सामान्यज्ञ अर्थात प्रशासकों की तुलना में निम्न होती है। नागरिक चार्टर, प्रशासनिक तंत्र की लोगों के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का साधन है नागरिक चार्टर। जॉन मेजर को नागरिक अधिकार पत्र का प्रणेता माना जाता है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को निरंतर देख रहे हैं, उन्हें लाइक कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ।